हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है एक फिर से ग्लव्स लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर सा ग्लव्स है। ऑल ओवर इसमें आप देखेंगे ये इस तरीके से डिज़ाइन है, ये डाला हुआ है आगे पीछे। फिंगरलेस ग्लव्स है, मैंने फिंगर्स नहीं बनाई है। ये देखेंगे आप, इस तरीके से दिखता है ये। अब ये इसमें जो है 70 ग्राम्स के आसपास जो है वूल लगी है दोनों में। वो इसलिए इतनी लगी है क्योंकि मैंने इसे डबल वूल करके बनाया है। 4 प्लाई की वूल थी मेरी, बेबी नेट प्लस, ओसवाल की नेट प्लस थी बेबी वूल। उसे मैंने जो है डबल किया और उसे 9 नंबर की सिलाई से इसमें बना दिया। तो इसमें जो है 70 ग्राम्स के आसपास दोनों में मिला के वूल लगी है। देखेंगे आप, इस से इसका लुक आया है, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा आया है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया कि इस तरीके का ग्लव्स आप अपने बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। चलिए ग्लव्स बनाने जा रही हूँ। ग्लव्स अपनी बेटी के लिए बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोग को भी दिखाते हुए जाऊँ कि किस तरीके से बनाऊँगी। अब ये देखिए नॉर्मल वूल है, इसे मैंने डबल करना है क्योंकि उसे जो है थोड़ी मोटी चाहिए। उसको फिंगरलेस ग्लव्स बेसिकली बना रही हूँ उसके लिए, और उसे थोड़ा मोटा चाहिए। तो मैंने जो है नॉर्मल वूल, जो बेबी वूल्स होती हैं, नेट प्लस की है ये ओसवाल की, उसे मैंने डबल किया है इस तरीके से, और 9 नंबर की सिलाई से इससे मैं बनाऊँगी। अब देखिए फंदे कैसे डालूँगी। 35 फंदे चाहिए मुझे, तो अभी मैं जो है इसमें 18 फंदे नॉर्मल डालूँगी। ऐसे जिस तरीके से हम नॉर्मल फंदे डालते हैं वैसे ही ये ऐसे फंदे हम डालेंगे। 1 2 इस तरीके से, 3 नॉर्मल डाल रही हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये देखिए 18। ये 18 फंदे आपने डाल लिए। अब करना कैसे है, क्योंकि 35 फंदे चाहिए। यहाँ पे आपने पहला फंदा नॉर्मल बुनना है और दूसरे फंदे के लिए नीचे से जाना है। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, और यहाँ से एक फंदा आपने ऐसे बनाना है। फिर ये वाला फंदा हमने नॉर्मल बुनना है, फिर ऐसे नीचे से जाना है इस तरीके से, और एक फंदा ऐसे ऊपर लाना है बना के। फिर ये वाला फंदा आप नॉर्मल बुनेंगे, फिर नीचे से जाएंगे, फिर इसे ऐसे बनाएंगे, फिर वापस लेंगे और फिर इसे बनाएंगे। देखिएगा ये आपने ऐसे घुमाई अपनी सिलाई, इस पे धागा लपेटा, वापस ऊपर लाए और फिर ये वाला फंदा आपने बनाया। ऐसे ऐसे ऊपर लाए, इसे बनाया, ऐसे किया, इसे बनाया, वापस। अब ये सारे फंदे आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाने हैं। अब देखिए ऐसा ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, पहला फंदा तो ऐसे उतरेगा, दूसरा फंदा जो हमने लपेटा था वो आप उल्टा बनाएंगे, ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर जो आपने फंदा नीचे से उतारा था वो भी आप उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से आप पूरी लाइन करते हुए जाएंगे, यानी कि जो आपने नीचे से फंदा किया था उसे हमें उल्टा बनाना है। पूरी लाइन ऐसे करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। जो नीचे से फंदा लिया था उसे उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिएगा ये 35 फंदे हुए हैं। 18 को जब हमने इस तरीके से किया तो 35 फंदे हुए, ऐसे आया। अभी ये देखेंगे। अब आपने इसी तरीके से एक सीधा एक उल्टे का थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है। ये जो है देखेंगे, एक उल्टा फिर एक सीधा। ये देखिए मैंने जो है बॉर्डर बना लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। ये आप ऐसे अपने अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। हार्डली ये देखेंगे आप 1.5 इंच का बॉर्डर रखा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन डालने जा रही हूँ, तो डिज़ाइन आपको बता दूँ कैसे डालना है। अब ये मेरी फ्रंट साइड है, तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से एक उल्टा एक सीधा कर रही थी वैसे ही करूँगी। एक सीधा एक उल्टा, ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन एक सीधे उल्टे की जाएगी। ये हो गया। अब दूसरी लाइन जो है आपकी वो पूरी सीधी जाएगी, ऐसे ये उतारा, ये लाइन पूरी सीधी जाएगी। बस यही 2 लाइन अब आपने इसमें दोहराते हुए फिलहाल जाना है। तो देखिए ये पूरी लाइन हम इस तरीके से सीधी करेंगे। ये देखिएगा यही 2 लाइन अब आपने दोहराते हुए जानी है, यानी कि इस साइड से आप एक सीधा एक उल्टा करेंगे ऐसे, और दूसरी साइड से हम पूरा सीधा बुनेंगे। देखेंगे तो ये आपका डिज़ाइन चढ़ता हुआ फिलहाल जाएगा। इसी तरीके से करते हुए जाना है हमने।
अब यहाँ पे बता दूँ, मैंने जो है इसमें 8 नंबर की सिलाई यूज़ की है, नीचे 9 नंबर की है, ऊपर मैंने इसमें 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखेंगे आप, ये जो है मैंने 5 इंच बना लिया है। वैसे तो ये अपने अपने हाथ के हिसाब से बनाएंगे, इस तरीके से आपने नापना है। देखिए यहाँ से अब हम जो है इसका थंब जो है अंगूठा शुरू करेंगे, इस तरीके से आपने नापना है। तो आप ये किसी पे भी बेसिकली, ये जो थंब है आप किसी पे भी अंगूठा, किसी भी फिंगरलेस या फिंगर के समेत जो होते हैं उसमें जो है थंब किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप नापेंगे। अब देखिए करना क्या है, जितने भी फंदे मेरे पास है उसका जो सेंटर का एक फंदा होगा वो मैं लूँगी। तो अब मेरे पास जो है 35 फंदे हैं। 35 में से सेंटर में एक लूँगी तो 34 का आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 17 और 17 फंदे मेरे को यहाँ रखने हैं और यहाँ रखने हैं। अब बनाना तो उसी हिसाब से जैसे डिज़ाइन आपको बताया वही बनाऊंगी उसी तरीके से। देखिएगा एक सीधे एक उल्टे का जो सीधी तरफ से क्रम है वही करती हुई जाऊंगी। 17 फंदे, 17 स्टिचेस। ये देखिएगा ये है आपका 17 स्टिचेस। यहाँ पे मैं मार्कर लगा देती हूँ याद रखने के लिए कि इसी स्टिच के बाद हमने बढ़ाना है। अब यहाँ पे हमने जो है एक फंदा इस तरीके से, देखेंगे आप यहाँ पे नीचे करके ऐसे लेंगे और इसे हम बढ़ाएंगे एक फंदा। अब यहाँ पे ये वाला फंदा तो हमारा जो है सीधा उल्टा सीधा आएगा, तो धागा आगे करके इस वाले फंदे को आपने सीधा बनाना है और यहाँ पे फिर से हमें ऐसे उठाना है और बढ़ाना है। ये उठाया आपने और इसे जो है आपने बना दिया ऐसे, फिर धागा आगे। अब यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी, वो इसीलिए लगा रही हूँ कि इस फंदे से पहले और इस फंदे के बाद बढ़ाना है, इसीलिए लगा रही हूँ। अब वही क्राइटेरिया रहेगा जो चल रहा था आपका। ये एक सीधा गया है आपका, अब ये उल्टा आएगा। जो चल रहा था सीधा उल्टे का क्रम आपको वही करते हुए जाना है। जो सेंटर के फंदे बढ़ेंगे उनमें हमें उस हिसाब से करना है। और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई पूरी सीधी, वो वैसे ही जाएगी। ये देखिए हो गई लाइन। अब हमने क्या करना है, जैसे डिज़ाइन था एक लाइन एक सीधा एक उल्टा और एक लाइन सीधी करनी है, उसमें हमें बढ़ाना नहीं है, उसके अगली बार में हम बढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम एक सीधा एक उल्टे का जिस तरीके से डिज़ाइन मैंने आपको बताया उसी तरीके से डालूंगी और नेक्स्ट जो लाइन होगी वो सीधी बनाऊंगी और उसकी नेक्स्ट लाइन में बढ़ाऊंगी। यानी कि मैं हर 3 लाइनों के बाद सेंटर में एक एक फंदा उसी तरीके से बढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में समझा देती हूँ कि देखिए यहाँ तक आपने एक सीधा एक उल्टे का क्रम जो चल रहा था उसी तरीके से करेंगे। देखिए ये किया आपने, यहाँ से ये सेंटर से ये जो 3 फंदे हैं यहाँ से आप अपने हिसाब से कैसे भी कीजिएगा, क्योंकि ये अब अलग अंगूठा जाएगा और इसे आपने इसके हिसाब से देखना है। तो ये उतारा आपने, तो यहाँ पे आपका जो है ये फंदा उल्टा बनेगा, फिर ये सीधा और ये उल्टा। अब धागा आगे और इसे उतारे। अब देखिए यहाँ पे इस 3 फंदों से पहले ये वाला फंदा मेरा उल्टा था, तो ये मैं सीधे बनाऊंगी। तो ये आपने दोनों में जो है ये डिज़ाइन जो है इसी तरीके से सेम रखना है। इसकी अगली लाइन मैं पूरी सीधी करूँगी, अभी मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया, और उसकी अगली लाइन सीधी करने के बाद फिर से हम बढ़ाएंगे। अब देखिए आगे सीधी लाइन पे। अब मैं बता दूं यहाँ पे पहले हमने बढ़ाया और उसके बाद अब ये 3 लाइंस की है उसमें हमने नहीं बढ़ाया, यानी कि बढ़ाने के बाद एक लाइन यहाँ से जो उल्टी कर रहे थे फिर सीधी फिर उल्टी, यानी कि जैसा डिज़ाइन आपने रखा होगा वही आपको डालना है। अब 3 लाइनों के बाद फिर से मैं बढ़ाऊंगी एग्जैक्टली यहाँ पे और यहाँ पे। तो यानी कि सेंटर में जो एक फंदा था उसके अभी 3 हुए, फिर 5 होंगे, फिर 7 होंगे, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे, पर हर 3 लाइनों के बाद ही बढ़ाना है। देखेंगे ये मैं एक बार और बता देती हूँ, फिर आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब ये एक सीधे एक उल्टे का क्रम जो है ऐसे ही चलेगा मार्कर तक।
अब ये देखिएगा, ये आपने 17 फंदे किए, ये आपने उतारा। अब यहाँ पे धागा आगे करके एग्जैक्टली यहाँ पे हमने जो है बढ़ाना है। तो आपने इसको ऐसे किया और इसे लिया धागा अपनी तरफ, इसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये बनाया, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पे फिर से बढ़ाना है पर इसे हम उल्टा बनाएंगे। ऐसे किया और ये उल्टा बनाया, क्योंकि हमें सेंटर का क्रम जो है उसी हिसाब से रखना है। अब ये उतारा, अब देखिए यहाँ पहले 1 था, फिर 3 हुए, अब 5 हुए हैं। ये वाला क्रम तो हमें इसी हिसाब से रखना है जो हमने यहाँ पे किया है। ये उल्टा है तो अब ये सीधा आएगा। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब फिर से हम 3 लाइंस में नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि एक पूरी लाइन उल्टी, एक पूरी लाइन सीधी, एक पूरी लाइन उल्टी। उसके बाद फिर से इसी तरीके से बढ़ाएंगे, यानी कि हर सीधी लाइन में हम नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए फिर से एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, यानी कि 3 लाइनें फिर से कर लिया। अब फिर से यहाँ पे मुझे बढ़ाना है। इसे उतारूंगी और ये जो है मैं ऐसे करके इसे सीधा बनाऊंगी ऐसे। फिर आपका जो है ये उल्टा है, फिर सीधा। अगर आपको कभी यहाँ से समझ ना आए तो आप बैक साइड से देख सकती हैं। देखिए एक सीधा एक उल्टे का क्रम है। फिर ये उल्टा, सीधा, उल्टा, धागा आगे, और यहाँ पे भी आपने एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, सीधा बना लिया। फिर वही मार्कर उतारा और ये वाले फंदे जिस तरीके से बन रहे थे वैसे ही बनाने हैं। अब यही आप थोड़ा सा दोहराते हुए जाएंगे। मेरे पास मोटी वूल है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 11 फंदे करूँगी। वो मैं देखूँगी कि उस हिसाब से कैसे होगा। 9 या 11 फंदे ही बढ़ाऊँगी वहाँ पे, और उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। और दोनों जो हाथ है बेसिकली सेम बनेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से बना ली। यहाँ पे जो है मेरे पास इस समय 11 फंदे हो गए। अगर आप पतली वूल से बना रहे हो तो 13 के आसपास जो है फंदा यहाँ पे आपके होने चाहिए, 13 या 15। वो आप अपने अपने अंगूठे के मोटाई के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे इस समय मेरे पास 11 फंदे हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये फंदे अलग उतार के रखने हैं और ये वाले फंदे बनाने हैं। तो देखिए कैसे, जिस तरीके से डिज़ाइन आप डाल रहे थे आपने इसे वैसे ही कंटिन्यू करना है। ये देखिए डाला आपने। अब ये जो अंगूठे के फंदे हमने 11 करे हैं ये हम किसी पे जो है उतार के रख लेंगे। अब ये देखिएगा ये जो फंदे हैं 11 इसमें उतार लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिलहाल आपने ये इसी तरीके से रखने हैं, इसे हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पे जो है हम 2 फंदे डालेंगे। अब ये जो फंदा है एक उल्टा आया है, तो एक फंदा तो मैं देखेगा इस तरीके से करके सीधा डालूंगी ऐसे, और एक फंदा अपनी तरफ करके उल्टा डालूंगी ऐसे। 2 फंदे मैंने यहाँ पे डाले, और यहाँ का जो क्रम है हमारा, ये उतार दीजिए, वो एक सीधे एक उल्टे का उसी तरीके से चलता जाएगा। ये देखिएगा, ये एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से। अब फिलहाल जैसे डिज़ाइन मैंने बताया था आपको उसी तरीके से करते हुए जाना है। जहाँ तक आपको यहाँ इतने फिंगर्स तक चाहिए वहाँ तक आपको ये इसी तरीके से जो है करते हुए जाना है, जो डिज़ाइन जैसे बताया था। और फिर उसके बाद बताती हूँ कि अंगूठा थंब किस तरीके से हम करेंगे। ये थंब है, इसे थोड़ा सा आगे हम बाद में बनाएंगे। और अभी जो ये पोर्शन है ये इस तरीके से आया है ऐसे। अब ये जितना भी आपको यहाँ पे चाहिए, चाहे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से नाप के इसे अब इस तरीके से डिज़ाइन डालते हुए जाएंगे, और बाद में इसे हम ऊपर बंद कर देंगे। और अंगूठा कैसे बनाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ, पहले इसे जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये वैसे तो ये आप अपने अपने जिसके भी लिए बना रहे होंगे उसके हाथ के हिसाब से देखेंगे। मैं फिर भी यहाँ पे आपको नाप के बता देती हूँ। 3 इंच है ये। आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से डालना है और ऐसे नाप के देखना है। देखेंगे ये
ये डाला आपने, ऐसे नाप के देखना। अब आपने जितना बड़ा चाहिए होगा उतना तक बना के, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसमें बॉर्डर भी बनाना है तो मैंने, आप ये देखेंगे यहाँ तक बनाया और थोड़ा सा बॉर्डर बनेगा तो इसको जो है उसके बाद बंद करेंगे। अब बॉर्डर के लिए क्या करना है, सीधी तरफ से तो हम एक सीधा एक उल्टा कर ही रहे थे, अब जो उल्टी तरफ से हम सीधा कर रहे थे उसे भी हमें एक सीधा एक उल्टा करना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐसा बॉर्डर बनाऊँ और फिर उसे सुई से बंद कर दूंगी डबल बॉर्डर बना के। तो देखिए क्या है, यहाँ पे भी आपने ये वाली तरफ तो आपने एक सीधा एक उल्टा किया जैसे कर रहे थे, अब उल्टी साइड पे भी आपने, जहाँ हम सीधा बना रहे थे वहाँ भी हम इस तरीके से एक सीधा और एक उल्टा करेंगे। ये देखेंगे ऐसे, ये एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से। अब दोनों तरफ से आपने एक सीधा एक उल्टा करना है। अब ये आपकी मर्जी है, आप थोड़ा सा कितना चौड़ा बॉर्डर इसमें चाहेंगे। ये देखिए हो गया। अब इस तरफ से भी आपने एक सीधा एक उल्टा करना है, यानी कि बॉर्डर बनाना। आप ये देखेंगे, देखिए बॉर्डर शुरू हो गया। हार्डली 4 लाइंस का बनाऊंगी, उसके बाद डबल बॉर्डर के लिए जैसे हम करते हैं कि उल्टे को हम नहीं बनाते हैं, सीधे को बनाते हैं, उस तरीके से करूंगी। पहले 2 लाइंस और कर लेती हूँ तो 4 लाइंस हो जाएगी, फिर आपको दिखाती हूँ डबल बॉर्डर के लिए हम इसमें कैसे करेंगे। देखेंगे आप, अब मैं इसमें डबल बॉर्डर के लिए उल्टा फंदा नहीं बुनूंगी और सीधे को बुनूंगी 2 लाइंस, जस्ट 2 लाइंस। अब ये उल्टा है, देखिए पहला फंदा ऐसे उतरेगा, धागा आगे, एक आपने सीधा बनाया, धागा पीछे की तरफ, और ये उल्टा फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे, इसे सीधा बनाया, धागा पीछे की तरफ, उल्टा फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा, धागा आगे, सीधा बनाया, धागा पीछे की तरफ, उल्टा उतारा बिना बुने हुए। इस तरीके से आपने सिर्फ 2 लाइनें करनी है और उसके बाद जो है हम इसे सुई से बंद कर देंगे तो ये डबल बॉर्डर हो जाएगा और जैसे नीचे है उसी तरीके से आएगा। तो देखिएगा ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, आपने उल्टा फंदा नहीं बुनना है और सीधे फंदे को बुनना है। ठीक है, ये आगे। अब ये अगली लाइन भी ऐसे ही है, सीधा फंदा आपने बुनना है ऐसे और उल्टे फंदे को आपने बिना बुने हुए उतारना है। फिर धागा आगे, सीधा फंदा बुनना है, धागा पीछे, उल्टे को उतारना है, धागा आगे, सीधा बुनेंगे, धागा पीछे, उल्टा उतारेंगे बिना बुने हुए। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे और उसके बाद सुई से सिल देंगे हम इसे। अब देखिए ये इस तरीके से आपका हो गया है। अब इसमें जो है हम जस्ट सुई से सिल देंगे। तो थोड़ा सा लंबा धागा रखिएगा और ये हमने अब सुई से सिल लेना है। तो आप सुई लीजिएगा, अब देखिए सिलेंगे कैसे। अब ये पहला फंदा आपका उल्टा है तो इसे आप इस तरीके से उतारेंगे, ये उतारा, और जो दूसरा फंदा सीधे के बाद जो तीसरा उल्टा दिख रहा है, बैक साइड से जाएंगे ऐसे, देखें इस तरीके से, और इस उल्टे वाले फंदे पे आपने धागा ऐसे डालना है, ये खींच लेना है। ये करा, ध्यान से देखिएगा, बस इसी को फिर दोहराते हुए जाना। अब ये सीधा फंदा दिख रहा है आपको, इसे आप ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, सीधे को हमेशा ऐसे उतारते हैं, और ये जो दूसरा सीधा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने इस तरीके से, ये देखेंगे ये ऐसे। अब ये उल्टा फंदा है फिर से, तो उल्टे को ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, ये उतारा। अब ये जो दूसरा उल्टा फंदा दिख रहा है, आप बैक से ऐसे सुई ले आए और इसके अंदर से आपने ऐसे निकाला, ये देखिए, ये देखेंगे आप। फिर ये सीधा फंदा है तो इसे यहाँ से उतारेंगे, और ये जो दूसरा सीधा दिख रहा है इसमें से आपने ऐसे डालना है, ये नहीं, अगर आपको इस तरीके से होता है तो आप सलाई से भी बंद कीजिएगा। और उसके बाद ये उतारा आपने, फिर ये उल्टा फंदा है, इसको इसी तरफ से उतारा, और जो दूसरा उल्टा दिख रहा है उसको आपने ऐसे करके इस तरीके से सुई डाला। देखिए बहुत आराम से धीरे से दिखा रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए सुई से बंद करने में। देखेंगे अब ये सीधा दिख रहा है तो यहाँ से उतारा, और ये जो दूसरा सीधा आपको दिख रहा है इसमें से ऐसे सुई डाली। अब ये उल्टा है, ऐसे उतारा, ये जो दूसरा उल्टा है बैक से इस ऐसे गए, देखिए ऐसे गए इस तरीके से, और इस उल्टे में से आपने इस तरीके से डाल दिया। तो ये देखिएगा इस तरीके से ये डबल बॉर्डर बंद हो गया। तो अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट मत खींचेगा और बहुत ढीला भी आपको नहीं छोड़ना है, नॉर्मल हाथ चलाइएगा इसमें।
और बहुत ढीला मत छोड़िएगा, नहीं तो ये ढीला हो जाएगा। अब सारे फंदे पहले बंद करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें थंब कैसे, अंगूठा कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। और दोनों हाथ जो है ये सेम बनेंगे। अब इसे आप यहाँ पे जस्ट बंद कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे लाके इस तरीके से। ये थोड़ा सा जो आपको ऊपर का दिख रहा है, आपने इसमें से ऐसे लेना है और इस तरीके से इसे नीचे की तरफ लाएंगे तो देखेंगे ये यहाँ पे अच्छे से बंद हो जाएगा। अब फिलहाल इसे यहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि हम फिर इसे इससे सिल लेंगे, ऐसे करके जो लंबाई हमने सिलनी, तो इसे मैं यहीं छोड़ दूँगी। तो देखिएगा इस तरीके से आपका ये बन गया। अब हमें इसका अंगूठा बनाना है। ये देखेंगे आप, ये अगर आप ऐसे डालेंगे, ये देखिए। अब अंगूठा बनाएंगे तो अंगूठा बताती हूँ कैसे बनाएंगे, क्योंकि अंगूठे के लिए हमें गले बुनने की सिलाइयाँ चाहिए होंगी। अब ये देखिए, ये जो गले बुनने की सिलाइयाँ होती हैं आपने इस तरीके से ये लेनी है, दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है। अब ये 4 लेनी है आपने। अब इस तरीके से ऐसे डालेंगे, जितने भी आपके फंदे थे 11 फंदे थे। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने, ये आप एक सिलाई पे रखिएगा। अब देखिए यहाँ से फंदे उठाएंगे तो वो इस तरीके से आप डालेंगे ऐसे और निकालेंगे एक। अब जितने भी फंदे आपको लगेगा कि यहाँ पे उठ सकते हैं आपने उठाने हैं। 2 3 4, ये लिया। फिर दूसरी सिलाई लेकर 4 फंदे हम यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 उधर से लिए मैंने और 4 यहाँ से ले रही हूँ मैं। ये हो गए। अब 4 यहाँ और 11 फंदे हमारे यहाँ हैं। करना क्या है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही करते हुए आपको जाना है। अब जैसा डिज़ाइन था बनाऊंगी तो वैसे ही अब गोल में हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 लाइंस आप देख लीजिए और साथ में इसमें घटाते हुए जाना है। अब यहाँ पे हमें एक सीधा एक उल्टा जिस तरीके से हम बना रहे थे हमें वैसे ही बनाना है। तो ये पहला फंदा हमारा सीधा है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। ये हो गया आपका। अब ये ऐसे है, हमें करना क्या है, ये वाला फंदा, ये वाला, अभी यहाँ तक ये 11वां फंदा है ये, और साथ में इसका एक फंदा, इन दोनों को हमें 2 का 1 करना है। तो आपने इसे इसमें लेना है, एक फंदे को इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा जो है किस पे रुका है, ये उल्टे पे। अब सीधा बनाना है तो ये 2 फंदे हमने इस तरीके से, ये पहला यहाँ का और इसका 11वां फंदा, ये दोनों को हमने ऐसे 2 का 1 करना है। ये देखेंगे इस तरीके से। फिर एक उल्टा एक सीधे का क्रम जाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, ये भी आपने एक सीधा और एक उल्टा करना है। तो ये हम देखेंगे कहाँ पे उल्टे पे रुके हैं, ये उल्टा किया हमने, अब सीधा बनाना है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब जो ये वाला फंदा है, ये और ये, यानी कि यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक लेते हुए जाऊंगी, तो इनको भी हमें 2 का 1 करना है। तो इस फंदे को, एक फंदे को आपने इसमें डालना है, ये जो हमारे पास 11 फंदे थे इसमें डालना है ऐसे। ये देखेंगे।
अच्छा, अब जो डिज़ाइन हम डाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, सीधी लाइन में हम एक सीधा एक उल्टा कर रहे थे और उल्टे में हम पूरा सीधा कर रहे थे। अब हमने एक सीधा एक उल्टा कर लिया। अब यहाँ पे हम क्योंकि राउंड में बना रहे हैं तो उल्टी लाइन जाएगी पूरी। तो आपने क्या करना है देखिएगा, पहले तो इस एक फंदे को मैं बंद करूँगी, यानी कि ये दो फंदे को आपने दो का एक तो सीधे में करना है ऐसे, फिर धागा आगे करना है अपनी तरफ पीछे की, फिर धागा पीछे करना है और फिर ये फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे। ये डिज़ाइन तभी चढ़ेगा जब आप इस तरीके से करेंगे, यानी कि एक लाइन में एक सीधा एक उल्टा बनेगा जो हम चारों तरफ मतलब गोल बना रहे हैं, और एक लाइन में आपने इस तरीके से उल्टा बनाना है। ये हो गया ऐसे। फिर से जो है ये एक फंदा और साथ में इसका एक फंदा, तो आपने ऐसे करना है, इसको इसमें लेना है और इन दो को हमने दो का एक करना है। तो उल्टा ही बनाना है तो धागा यहीं रहने देंगे, इन दो को ऐसे करेंगे और दो का एक कर देंगे, यानी कि ये जितने फंदे हमने उठाए थे वो फंदे हम जो है बंद करेंगे। ये किया। अब आपके पास दो फंदे रहते हैं, चार यहाँ से लिए थे और चार वहाँ से लिए थे, देखेंगे आप। फिर इधर आए इस वाले पे, यहाँ आपने दो फंदे बनाए ऐसे, एक और एक दो, और जो ये वाला फंदा है ये बंद करना है तो इसमें डालना है, हमने ऐसे खींचना है ये, और इसमें लेना है इसे इस तरीके से। अब यहाँ से फिर से आपकी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही है तो डिज़ाइन है, तो आपने फिर से एक सीधा एक उल्टा बनाना है। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पीछे से आप देख सकते हैं कि क्या है। तो ये दोनों तो उल्टे बनेंगे क्योंकि ये पहला फंदा हमारा उल्टा है। आप चाहे तो सीधा सीधा भी बना सकती हैं, उस हिसाब से देखिएगा। अब ये पहला फंदा उल्टा है, फिर ये सीधा दो का एक किया, आप ये देखेंगे दो का एक किया यहाँ पे, फिर ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। अब ये एक फंदा इसके साथ बंद होगा तो ये ऐसे जाएंगे और ये आप ऐसे लेंगे इस तरीके से, ये लिया। अब ये दोनों फंदे हमने फिर से जो है दो का एक करना है, तो यहाँ पे हम सीधे पे रुके हैं तो उल्टा होगा वो, ये देखेंगे ये दो का एक उल्टे में होगा ऐसे, दो का एक, फिर ये सीधा ये उल्टा, अब ऐसे आ रहा है। अब ये हमारा दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 फंदे हैं, एक फंदा हमारा ऑलरेडी बंद हो गया तो 10 बहुत है, आप ये देखेंगे इस तरीके से। अब ये ऐसे ही आपको बनाते हुए ऊपर तक जाना है, ये हो गया, ये देखेंगे तो 11 फंदे थे तो 10 रह गए हैं, तो 10 ही बहुत है, इतने देखेंगे आप। ये अपना अपना अंगूठा जो है डाल के इस तरीके से देखेंगे। अब मैं इसे ऐसे ही राउंड राउंड में बनाती हुई जाऊंगी जो बोला, आप चाहे तो सीधा सीधा बना सकते हैं, मैं इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखिएगा अब ये जो है मैंने इतना लंबा बना दिया, तो ये आप अपने अपने इसमें जो है डाल के देखिएगा कि कितना आपको चाहिए, ये देखेंगे इतना आ गया। अब मैं इसमें बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, यहीं पे सुई से इसको बंद कर रही हूँ, कैसे करूँगी ये देख लीजिएगा आप, ये देखेंगे ये है। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखिए, तो मैंने धागा काट के जो है सुई में डाल लिया। अब देखिए किस तरीके से बंद करूँगी, ऑलरेडी है मेरे चैनल पे वैसे ये, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे इसमें बंद करेंगे। इस तरीके से किया। अब ये देखिएगा ये जो दो फंदे उल्टे हैं, इन दोनों में से इस तरीके से सुई को निकालूंगी धागे को ऐसे, और पहला वाला फंदा इस तरीके से उतार दूंगी इसमें से ऐसे, फिर ये और इसके साथ वाला दोनों में से ऐसे आपने डाला, ऐसे निकाला, और ये जो है पहला फंदा इस तरीके से उतार दिया। ये देखिएगा ये दो ऐसे डाला इस तरीके से, और पहला फंदा ऐसे करके उतार दिया। बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा। अब आ जाते हैं, ये आपका सेकंड वाली सिलाई लेनी है। ये फंदा इसमें शिफ्ट कर देते हैं, ये इन दो में से डालेंगे ऐसे, और पहला फंदा इस तरीके से निकाल के उतार देंगे। अगेन इन दोनों में से डालेंगे इस तरीके से, पहले फंदे में ऐसे डाल के उतार देंगे, ये देखिए। फिर से
इन दोनों में डालेंगे आप ऐसे, और पहला फंदा ऐसे डाल के उतार देंगे। अब ये एक रह गया और इसमें शिफ्ट करना है इसे हमें, ये देखिए। फिर इन दोनों में से डाला आपने और पहला फंदा ऐसे करके उतार दिया। फिर इन दोनों में से डाला। अब देखिए मैंने तो डबल वूल में बनाया है तो फंदे कम रखे हैं, लेकिन आप जो अगर सिंगल वूल में बनाएंगी तो 12 से 13 फंदे या 14 फंदे तक रख सकते हैं अंगूठे में। ये देखिए ये किया, ये लास्ट हो गया हमारा। अब जो है इसको भी इस तरीके से निकाल दूंगी। अब आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, ये देखिए ये हो गया। अब इसको अंदर करके आप बंद कर दीजिएगा। देखिए अंगूठा इस तरीके से जो है आपका तैयार हो गया, ये देखेंगे। अब ये पूरा ग्लव्स आपका तैयार हो गया। फिंगरलेस जो है ग्लव्स है, इसमें मैं फिंगर्स नहीं बना रही हूँ। अब जस्ट आपने ये दोनों साइड जो है सिलने हैं, तो देखिए ऐसे आएगा। बहुत ही बढ़िया बना है, देखेंगे आप, बिल्कुल फिटिंग है और बहुत वार्म है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसे हम सिल लेंगे ऐसे करके। ये देखेंगे आप, ये अंगूठा बना है। ये थोड़ा सा आप अपने अपने हिसाब से चौड़ा रखिएगा। अब हमने ये ऐसे जस्ट सिलना है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे सिलें कि ताकि ये आप दोनों तरफ जो है आपका बच्चा इसे पहन पाए। देखेंगे आप दोनों तरफ सेम लगेगा। तो चलिए पहले सिल लेती हूँ। नॉर्मल सिलना है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, इस तरीके से रख के आप सिलिएगा इसे। तो ये देखिएगा इस तरीके से, ये आपका ऐसे जब आपने इस साइड सिल लिया है तो ये आपके तैयार हो गए। देखेंगे आप, जब आप साइड इस तरीके से सिलते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपने सिला है। देखेंगे आप ऐसे। तो आप इसे उल्टी तरफ से भी पहन सकते हैं और सीधी तरफ से भी रिवर्सेबल पहन सकते हैं। बेसिकली रिवर्सेबल है। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से बन गया। अब ये आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसकी लंबाई और थोड़ा सा जो हाथों की चौड़ाई होती है उस हिसाब से फंदों की जो है रखिएगा। तो देखेंगे ऐसा तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।